अकू सर, ऐसे में तो फिर ये न्यायपालिका के सामने एक गंभीर सवाल है, एक गंभीर चुनौती है। बिल्कुल गंभीर सवाल है और गंभीर चुनौती है, और खास तौर से ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोर्ट से ज्यादा मुझे लगता है नेताओं की है, जनप्रतिनिधियों की है कि वो कोर्ट के सामने स्वच्छ होता हुआ दिखाएं। ये अपने हिसाब से तर्कों को सामने रख करके या एक दो पुराने, क्योंकि कोर्ट में प्रेसिडेंस का बहुत बड़ा सवाल उठाया जाता है और प्रेसिडेंस के आधार पर अपने तर्कों को रख करके आप उसको ये कहें कि नहीं साहब प्रेसिडेंस तो ये है, तो ये नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा 2014 में नितिन गडकरी ने का मामला हुआ था, 10,000 रुपए के बॉन्ड का मामला था, तो वो जानबूझकर नहीं पेश हुए थे तब भी केजरीवाल साहब। और उसके बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर आपको राहत नहीं मिलनी चाहिए। उसी तरीके से संविधान का जो अनुच्छेद, अगर मुझे ठीक से याद है, नहीं याद है लेकिन जो याद है 22/1 के मुताबिक लोगों को मर्जी का वकील और निष्पक्ष ट्रायल का अधिकार है, लेकिन इस आधार पर आप जजों की फोरम शॉपिंग नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि हम ये करें और ये चाहें ये वाला मिल जाए। इसके अलावा ये एक कोशिश जो है, मुझे ऐसा लगता है न्यायिक संस्था को बदनाम करने का प्रयास है, क्योंकि इस समय अगर कोई संस्था बची है थोड़ी बहुत तो वो जुडिशरी है। और अगर आप उसी पर ये कहेंगे कि साहब इस वजह से है और इस वजह से नहीं है, अनुराग जी, तो फैसला करना सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में क्या इसे लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट भी जाने पर विचार कर रही है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी ने उसी दिन स्पष्ट किया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब कतई नहीं हो सकता है कि जहां हमको पता है, जहां हमारे मन में शंका है कि यहां न्याय नहीं होगा, वहीं पर हम वहां पर पेश होकर के हम सिर्फ पूरा एक हिस्सा बने रहें उस प्रक्रिया का, विश्वास ना होते हुए भी। इसलिए हमने अपनी स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। जहां पर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर अन्याय हो रहा हो तो पहले अथॉरिटी के पास जाओ, सीधे विद्रोह मत करो, तो हम अथॉरिटी के पास गए, हमने रिक्यूजल एप्लीकेशन उनके सामने लगाई, हमारे रीजंस को उन्होंने डिनाई नहीं किया। और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, रणजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यह बिल्कुल स्पष्ट कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि बायस होना जरूरी नहीं है जज का। अगर लिटिगेंट को यह लगता है, उनके पास रीजंस हैं कि बायस हो सकती हैं जज, सिर्फ उनका एप्रीहेंशन ही काफी है रिक्यूज करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में जज बदलने के लिए जो प्रक्रिया दी गई, और इसी केस का एग्जांपल लेके ईडी ने जज बदलवाया था अरविंद केजरीवाल जी के ही केस में। तो अगर एक पार्टी के कहने से जज बदला जा सकता है, और हम तो पूरे रीजन अदालत में विचाराधीन, अब देखना है कि अदालत इस पर आगे क्या निर्णय लेती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए।